तो हम लोगों को आज स्टार्ट करना है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है। क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है सिलेबस जो आपको, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग में से एक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जिसका नाम है। ठीक है, तो सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सेल है क्या। तो आप लोग इसके बेसिक जानकारी को पहले से जान लो कि व्हाट इज सेल। आप जानते हो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, सबसे पहला बात क्या हमने पढ़ा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक यूनिट किसी चीज का जो सबसे छोटा होता है उसके बिना पॉसिबल नहीं होता। हमने क्या बोला, लाइफ का बेसिक यूनिट। लाइफ का बेसिक यूनिट कहने का मतलब कि लाइफ इसके बिना पॉसिबल नहीं। उसके अलावा क्या बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बन रहा है, जो भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। जो सारे फंक्शंस होते हैं वो किससे होते हैं, सेल से होते हैं। ठीक है, तो सेल क्या है, सीधी बात, एक बार में जब कह दिया तब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो बाकी खत्म। कि मतलब अब जो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट बोले तब, बेसिक यूनिट बोले तब, सब क्या है, सेल है। लाइफ का सारा यूनिट ये सेल है। ठीक है, अब जान लो, सीधी बात, वो जैसा बोला गया उसी के हिसाब से। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेल क्या है, कि सारे ऑर्गेनिजम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, सेल्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब वायरस एक्सेप्शन है, तो उसको हम लोग आज भी उसमें जो कि कुछ लिविंग के कैरेक्टर हैं, कुछ नॉन लिविंग के हैं, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, लिंक है। तो वो एक एक्सेप्शन है कि जिसमें लाइफ के कैरेक्टर बिना सेल्स के मौजूद हैं। वरना अभी तक हम लोग ये कहते हैं सेल इज द बेसिक, मतलब सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि हम लोग वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते कंफर्म। ठीक है, कि कंफर्म होकर के नहीं बोलते कि ये लिविंग ही है। ठीक है, अब आओ, अब देखते हैं सेल की हिस्ट्री को। ठीक है, सेल की हिस्ट्री, कुछ बात तो आप पहले से जान रहे हो, क्लास 8 में पढ़ के आए हो। क्या, कि सेल की डिस्कवरी किसने की। आप जानते हो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल को ढूंढा कॉर्क स्लाइस में 1665 में। लेकिन आप जानते हो कि उन्होंने सेल को जो ढूंढा था वो असल में सेल क्या था, डेड सेल था। उसमें सेल के अंदर का कोई स्ट्रक्चर नहीं मौजूद था, सिर्फ सेल वॉल मौजूद दिखाई दे रहा था। ठीक है, फिर भी चूंकि सबसे पहले जो इसको देखा तो किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने, तो इसलिए इसका जो श्रेय जाता है डिस्कवरी का सेल के, वो किसको, रॉबर्ट हुक। ठीक है, लिविंग सेल्स को देखा किसने, ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में। ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में 1674 में क्या देखा, लिविंग सेल्स को। इन्होंने ही, देख लो, साइटोलॉजी बोलते हैं हम लोग, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी में, वैसे दोनों में थोड़ा फर्क है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में। ठीक है, इसमें ल्यूवेनहॉक का बहुत रोल है। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ दिया। स्पर्म को ढूंढने वाला ल्यूवेनहॉक, लिविंग सेल को ढूंढने वाला ल्यूवेनहॉक। उसके अलावा अब देख लो, बैक्टीरिया को किसने ढूंढा, तो ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो ये इतने सारे और भी बहुत सी चीजें इन्होंने जो थी। अब आते हैं आगे कि सेल का जो सारा काम कंट्रोल होता है, जैसे हमारा कंट्रोल होता है कहां से, सारा काम ब्रेन से। ठीक है, तो ब्रेन से सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, मास्टर हमारा कौन है, ब्रेन है। तो सेल में जो मास्टर है वो कौन है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस को किसने ढूंढा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ढूंढा, न्यूक्लियस। कब ढूंढा, 1831 में। ठीक है, तो
इसको न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, इस वजह से कि चूंकि ये सारा सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आगे पुरकिंजे। ठीक है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म पुरकिंजे ने दिया। ठीक है, और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बता दें कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग उस दिन भी, मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो आपको भेजा था उसमें भी क्या था कि बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है ना। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहां तो प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या बताया कि सेल के अंदर जो भी सेमी फ्लूइड मटेरियल पाया जा रहा है वो सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी चीजें पाई जा रही है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल थियरी दिया श्लेडन एंड श्वान। श्लेडन जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे और वो बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों एज ए पार्टनर काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग काम किया। श्लेडन ने 1838 में, श्वान ने 1839 में बताया। ठीक है, श्लेडन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। श्वान जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो दोनों ने अलग अलग रिसर्च किया। उन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च किया श्लेडन ने, और श्वान ने एनिमल्स पे। जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स पे किया, लेकिन उन्होंने प्लांट्स पे भी रिसर्च किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, श्वान ने दोनों पे किया था। ठीक है, तो इन दोनों ने बताया कि सेल ही वो चीज है जो पूरे लाइफ को बना रहा है। मतलब कि लाइफ क्या है कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट सेल है ना, बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। ये बताया किन्होंने, श्लेडन एंड श्वान ने। इसको कहते हैं हम लोग सेल थ्योरी। ठीक है, 1838 1839 में सेल थ्योरी दिया गया, जिसमें बताया गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने ये तो बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने बताया ये नहीं, इस पे ध्यान ही नहीं दिया शायद उन्होंने, या फिर उनको मिला नहीं कि सेल आ कहां से रहा है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला, हमने मान लिया, लेकिन वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, लेकिन सेल बन कैसे रहा है, तो इसको बताया किसने, वर्चाउ साहब ने। ठीक है, तो वर्चाउ ने बताया क्या कि सेल्स आ कैसे रहा है, सेल्स जो है वो कैसे आ रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है। तो बताया, उन्होंने एक टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ठीक है, उन्होंने क्या टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ठीक है, इस टर्म का मतलब था कि जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो भी सेल्स आ रहे हैं, बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो सारे सेल्स कहां से आ रहे हैं, अपने से पहले जो मौजूद थे सेल उनसे। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये किसने बताया, वर्चाउ ने बताया। ठीक है, इतना बात आप याद रखोगे। और आगे है अब सेल के स्ट्रक्चर, सेल के टाइप्स, ये सारी चीजें देखनी है हम लोगों को। ठीक है, तो अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। आपको ये सारा याद होना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट जो हम बताएं सब दिमाग में होना चाहिए आपके। ठीक है, बार बार देखो वीडियो। हाँ, और वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग। अभी रेगुलर वीडियो पोस्ट करूंगा तो
वहां पे आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करके। अगर वो जो बेल आइकॉन रहता है उसको प्रेस कर लोगे तो जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए जो लोग भी देखें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, चलो तो अब अगला क्लास हमारा सेल के आगे की बात पे होगा। ठीक है, चलो बाय।